कई बार इस यात्रा में तुलनाओं के साथ भी चलना बड़ा आवश्यक होता है। तुलना इस बात की नहीं कि हम अपने कार्य क्षेत्र में कहाँ पहुँचे, अगला व्यक्ति कहाँ पहुँचने वाला हुआ। उससे मुक्त होकर तुलना ये हो कि कितने संबंध हमारे लिए तथाकथित तौर पर अपनत्व और सम्मान रखते हैं और कितने संबंधों को हमने उस अवस्था के साथ में सींचा है जहाँ से सम्मान की परिभाषा बड़े ही भीतर तक के स्तर के साथ जुड़ी हुई है। अपनेपन की आभा बड़ी ही अलग सिरे के साथ में निकल कर आने वाली होती है। जब व्यक्ति इस एक फ्रेम को अपने साथ में इस्टेब्लिश करता है तो उसको बहुत सारे जवाब खुद ब खुद मिलने वाले होते हैं। हम अपने घेरे के आसपास झांकने वाले रहें। कितने ऐसे कलीग हैं जो ज़बरदस्ती रेस्पेक्ट के साथ में चल रहे हैं परंतु भीतर जलन की भावना को लेकर चल रहे हैं। परंतु उन 10 कलीग्स में से ऐसे 2 से 3 कलीग्स ज़रूर होंगे जो अपनत्व की पराकाष्ठा है, बिना किसी स्वार्थ के लिए हमारी मदद की स्थितियों को तैयार है। आसपास कज़न्स के अप्रोच को देख लीजिए, मित्रों की स्थितियों को देख लीजिए। कुछ लोग स्वार्थ परक आधार के साथ में मित्रता की परिभाषा को साथ में जोड़ते चले गए। समय आया और वहाँ से एग्ज़िट हो लिए। परंतु कुछ ऐसे थे जो हर क्षण पूरे पूरे भाव को पिरोकर और पूरी पूरी संभावनाओं के सिरों को जोड़कर हमारे साथ में थे। ये परिभाषा जब व्यक्ति देखने वाला होता है तो ऐसे लोगों की हितगामिता भी देखने वाला होता है और अपने भीतर की संतुष्टि को भी उनके साथ में पिरोने वाला होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ इसी बात से निकल कर आता है कि हम 2 ऐसे घेरों के साथ में हमेशा चलते हैं जो एक बहुत निकटतम है, जहाँ से हमें आलोचना भी मिलती है और जहाँ से स्नेह की पराकाष्ठा भी मिलती है। उस घेरे को हमेशा मान सम्मान के साथ में लेकर चलना, कृतज्ञता के भाव के साथ में लेकर चलने की ज़रूरत होती है। और दूसरा जो घेरा है, जहाँ से कहीं न कहीं ये बात बारंबार निकल कर आती है कि वो सिर्फ़ एक सो कॉल्ड अप्रोच के साथ में है, जहाँ व्यवहारिक दृष्टिकोण से चलना है। बस व्यक्ति इस एक बात को समझ लेता है और जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से चलने वाले संबंध है वहाँ पर भी इतना कार्य करता है, इतना समय लगाता है, इतने अपनत्व के भाव के साथ में होता है कि वो लोग भी धीरे धीरे बदलाव की सुनिश्चित प्रक्रिया के साथ में हमारे लिए होते हैं। बॉन्डिंग के पीक को लेकर चलने वाले होते हैं। समझाने की इस यात्रा में जब व्यक्ति समझने की यात्रा की ओर जाता है तो वो प्रत्येक संबंध को एक अलग प्रगति के साथ, अपनत्व के भाव के साथ में देखता है। जब भीतर के स्वार्थ किसी भी संबंध से हट जाते हैं तो उसके बाद इस संबंध को हम देखने की शुरुआत करते हैं, वो कांच की तरह साफ होता है और उसी प्रक्रिया के साथ में जीवन यात्रा लगातार बढ़ने वाली हो सकती है। बहरहाल इस चर्चा को आध्यात्मिक श्रेणी में भी रखा जा सकता है और इस चर्चा को भीतर के तत्व विशेष की यात्रा के साथ भी रखा जा सकता है, परंतु हम इन घेरों को पहचानने का प्रयत्न करें तो बेहतरी। इन चर्चाओं के बाद 13 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा मीन राशि स्थान में, रेवती नक्षत्रीय स्थितियाँ, बुधवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। द्वादश भावस्थ चंद्रमा। आज यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन में कुछ दबाव सामने आ सकते हैं। लोगों के द्वारा आपके लिए भड़काऊ स्थितियों को बनाया जा सकता है, उसे संभलें। कई ऐसे बड़बोले लोगों से भी मिलना हो सकता है जो कहीं न कहीं ज़बरदस्ती हमसे कुछ कहलवा कर उस बात को लोगों के सामने रखना चाहें। ऐसे लोगों की नीयत से आप पूर्णतया सावधान रहिएगा। खान पान में आपकी रुचि है परंतु कहीं अपच से संबंधित गुंजाइश सामने नहीं आए, ख्याल रखें। माइग्रेन और गले से संबंधित परेशानियां कुछ हद तक पशुपेश में आपको डाल सकती है। पूर्णतया खुद को वहां से संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये निवेदन विशेष तौर पर आपसे है। तो वहीं पर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में आज स्लो डाउन रहने की रिक्वायरमेंट है। वॉचफुल रहें, अपने एनालिसिस को बनाकर रखें, इसके अलावा संभलना ज़रूरी। पारिवारिक जनों के साथ में कलहपूर्ण वातावरण सामने आ सकता है आकस्मिक तौर पर। वहाँ खुद को बारंबार इतना जागरूक रखना है कि हम कोई भी तरीके की अनर्गल वार्तालाप के साथ में वहाँ फंसने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए वृद्धि है।
आज नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आप अपनी निष्ठा के भाव के साथ लगातार चलते चले जाइएगा। वृषभ राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा, व्यापारिक जीवन में आज अच्छी खासी भागदौड़ है, परंतु उस भागदौड़ का और छोर यानी रिजल्ट ओरिएंटेड बेस आपके लिए प्रोफाउंड बेसिस पर मौजूद है। रियल एस्टेट को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन अब कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के बाद के सिरों के साथ में आप अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस और आसानी से बढ़ सकते हैं। किसी भी संबंध के साथ में आपने बहुत अधिक समय लगाया, परंतु अब वो संबंध धीरे धीरे दूर होने की कगार पर है, तो वहाँ पर भी हम अपनी मुस्कुराहट को, हम अपने भीतर के धीमेपन को बनाकर रखने का निरंतर प्रयत्न करते चले जाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर अवस्था आपके लिए परिलक्षित होती चली जाती है। ये मूल मंत्र प्रवाहमान स्तर पर आप अपने साथ ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। मिथुन राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा है, मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि है। माता पिता के साथ में सामंजस्यपूर्ण क्रम आप निरंतर तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न करें। रूटीन के साथ में जितने फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को आप अपना कर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में यहाँ पर आती चली जाती है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपको है। इस समय में व्यापारिक जीवन में जो छोटी छोटी बातों के साथ में आपके लिए उलझनें चल रही थी, वहाँ से भी जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस आपके सामने एक प्रिसाइज नोट पर आना चाहिए, उसका भी बेसफुल फ्रेम आपके साथ साथ है। याद रखिएगा कि छोटी छोटी बातों में कई बार घर परिवार के साथ में जो मन मुटाव के सिरे आते हैं, उनसे हटने की प्रक्रियाओं में दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि अपने कामकाज को नुकसान नहीं रहे, इसलिए ये बात दूसरी बार हम दोहरा रहे हैं। यहाँ किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात है, उसी मोमेंट में प्रेजेंट रहने की कोशिश करें। न पूर्ववत अनुभवों की तरफ जाना है, न ही इस बात को स्थापित करना है कि क्या होगा। इन सब से हटकर इस समय के साथ में आप स्थापित हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। टेक्सटाइल को रिलेट करती हुई वर्किंग अप्रोच के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है, तो ये समय आकस्मिक तौर पर लाभ की आधारशिला को आपके समक्ष बनाकर रखने की पूरी तैयारी करता चला जा रहा है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में आपके लिए शानदार वृद्धि के क्रम मौजूद हैं। कर्क राशि, देखिए यहाँ नवम भावस्थ चंद्रमा, भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ में बना हुआ। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति के प्रतिबिंब को आप जीवन यात्रा में रखना चाहते हैं, उसका एक एक सिरा स्वरूप आपके सामने है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में जो लंबे समय से इनडिसाइसिव अप्रोच बनी हुई थी, उससे हटकर भी ये जर्नी आपके लिए कंसोलिडेटेड बेस के साथ में पॉजिटिविटी देती चली जाती है। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास को अपने साथ में यहाँ बड़ी ही गहराई से अवस्थित करके रखने की आवश्यकता आपके लिए बारंबार प्रतिध्वनित होती चली जाती है। इस समय में आपको बहुत ज़्यादा खुद के लिए प्रयोग करने से बचना चाहिए। और यहाँ जो पुराने मित्रों के साथ में मुलाकात हो रही है आज, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई ऐसी वार्तालाप हो रही है जो पुराने दिनों की याद दिलाती है, वो मन को संतुष्टि देने वाली होगी। वहाँ रुकना ठहरना अत्यधिक आवश्यक। कोई डील लंबे समय से अटकाव की तरफ थी, वहाँ पुनश्चः प्रयास की यात्रा को अपने साथ में आप लेकर चलिएगा, बेहतर परिणामों का क्रम सामने मौजूद। सिंह राशि, देखिए जो भी महानुभाव रिसर्च को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस की अप्रोच आपके सामने है। वो शुरुआती स्तर पर भले ही आपको एक तरह से अनचाही लगे, परंतु आगे आने वाले समय में बेहतरी है। यहाँ ज़बरदस्ती के विवादों से खुद को दूर हटाकर आगे की यात्रा को सुनियोजित क्रम के साथ में लेकर चलने की गुंजाइशें आपके लिए रहेंगी। ये एक मूल मंत्र भीतर तक प्रतिध्वनित करते हुए चलने की ज़रूरत। जो भी महानुभाव यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में है, स्टॉक मार्केट या फिर यहाँ आप रियल एस्टेट में है,
आज थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न करें, जल्दबाजी ठीक नहीं। कन्या राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों के साथ में वृद्धि के परिलक्षित होने वाले क्रम पुरजोर तरीके से आपके लिए नजर आते हैं। वो रूटीन के साथ भरपूर से भी भरपूर फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को अपने साथ अपनाकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। जो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपके लिए आक्षेप लगाए जा रहे थे, झूठी बातों को रखा जा रहा था, वो स्थितियाँ अपने आप ही दूर होती चली जा रही हैं। अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास आज रखिएगा। आज आपके रूटीन का स्ट्रक्चर्ड बेस कामकाज में भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी को आपके सामने रख रहा है और बिना थकावट के, बिना रुकावट के आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की पूरी तैयारियों के साथ भी बने हुए हैं। ये एक मूल मंत्र निर्धारित तौर पर अपने साथ रखने का प्रयत्न अवश्यंभावी स्तर पर करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। वहीं तुला राशि, देखिए आपके लिए आज स्वास्थ्य संबंधी स्तरों के साथ में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कामकाज में छोटे छोटे गैप दीजिएगा। फिजिकल एक्सर्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुई पर्पसफुल अप्रोच के साथ में भी जितनी ठंडक को आप रखकर चलेंगे उतनी बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट है। यहाँ पर बैंकिंग संबंधी कामकाज में जितना स्लो डाउन होकर आप चलते हैं उतनी ही प्रॉस्पेरिटी के बेसिस के साथ आप रहेंगे। यानी कि कई बार व्यक्ति ज़बरदस्ती की उलझनों के साथ होता है, उस एक प्रक्रियाबद्ध चरण से स्वयं को यहाँ आप संभाल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। किसी भी सिरे के साथ मनमुटाव रहा है, यहाँ पर घर परिवार में दोस्तों के साथ में हम शांत रहकर स्थितियों को संभालने का प्रयत्न करें, उसमें सबसे अधिक बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे आपके समक्ष निकल कर आते चले जाते हैं। वृश्चिक राशि, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं। वहीं पर अटके हुए कार्यों के साथ में पुनः वृद्धि है। आज ऐसे लोगों से सामना हो सकता है जो ज़बरदस्ती आप पर और आपके कामकाज पर हावी होने का प्रयास करें। आप उनसे दूरी बनाकर रखिएगा। अगला व्यक्ति आपसे क्रक्स में बातचीत चाह रहा है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ में चाह रहा है, ये क्लैरिटी अपने साथ बनाकर रखें। समय का निरंतर तौर पर आज सम्मान करते चले जाना। हम कहीं पर सोशल मीडिया के साथ में किसी और अप्रोच के साथ में देख रहे हैं कि यहाँ टाइम यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वहीं से खुद को फंक्शनल बेसिस पर डिटैच करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। ये भाव अपने भीतर तक मंतव्यशील क्रम के साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। तो वहीं पर नए अनुभव की तासीर आपके साथ में आज जुड़ती चली जा रही है। वर्किंग पोजीशंस में जितना खुद को आप मैनेज करके चलेंगे उतनी ही प्रॉस्पेरिटी के बेसिस आप अपने साथ क्यूमुलेट करते चले जाएंगे। धनु राशि, सबसे पहले तो बेसलेस फियर की अप्रोच से जितना सावधान होकर आप अपनी जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस में देखने वाले होंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के बेसिस आप अपने साथ में यहाँ जोड़ते चले जाएंगे। छोटी छोटी बातों के साथ में जो कई बार मन बहुत भारी होता है, तनाव ग्रसित होता है, उससे मुक्त होकर चलने की आज आपको आवश्यकता है। ये स्पष्टता रखें कि एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ आपकी वर्किंग पोजीशंस के साथ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को ड्राइविंग फोर्स में लेकर आ सकते हैं। उससे भी आप दूरी बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। आज आपसे ये निवेदन है कि इस दिवस विशेष की यात्रा के साथ में रुपए पैसे के लेन देन में अत्यधिक सावधानी बरतें और वहीं पर आप किसी भी पोजीशन के साथ में कोई डील को फाइनलाइज करने में सिग्नेचर दे रहे हैं अपने, एक बार पुनः सारी की सारी स्पष्टता अपने साथ में रखिएगा और उसके बाद में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये बेहद ज़रूरी क्रम है जिसे अपने साथ बड़ी गहराई से अपना कर रखने का आप प्रयत्न करते हैं तो बेहतरी। मकर राशि, पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ चल रहे हैं। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो रुग्णता के सिरे बने हुए थे उससे मुक्त होकर ये यात्रा अब आगे बढ़ने की तैयारी में है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर होकर चलायमान। वहीं पर शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस समय अंतराल के साथ में कहीं पर भी मन मुटाव के सिरों के साथ खुद को जोड़ने से बचिएगा। जितना जीवन भीतर तक स्थिरता को स्थापित करके आगे बढ़ता है उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप खुद के लिए यहाँ एक्यूमुलेशन में लेकर आते चले जाते हैं। कोई भी डाउटफुल कंसर्न वहाँ पर नहीं। वहीं आज के दिवस में कोई भी ऐसा अवसर मिल रहा है जो बहुत लंबे समय से आपके विचारधारा के साथ में था,
और उस अवसर की प्रतिध्वनि के साथ में अब यदि आप स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो तासीर हृदयगत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है, पारिवारिक जनों के साथ में संतुष्टि की आभा आपके साथ साथ है। गले से संबंधित जो परेशानियां लंबे समय से चल रही थी अब वो काफ़ी हद तक आपसे दूर हट रही है। इस दिवस विशेष के साथ में खुद को यहाँ पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में जोड़ना, वर्किंग पोजीशंस में एक अलग लेवल को लेकर आने की तैयारी करना, ये सारी ही अवस्था एवं व्यवस्था बड़े ही शानदार सिरों के साथ आपके लिए नज़र आने वाली होती है। मन में किसी भी तरीके की शंका को जो लंबे समय से आप अपने साथ में देख रहे थे उसे भी हटाकर जीवन यात्रा के प्रतिबिंब में और अधिक व्यवस्थित क्रम देखना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण अवसर की प्रतिध्वनि रहेगी। और वहीं निवेदन है आपसे कि आज कुछ समय ऐसा बताइएगा जो कामकाज की भाग दौड़ से दूर आपको एकांत के चरमोत्कर्ष के साथ में लेकर चलने वाला एक समयबद्ध प्रयोजन रहे, वहीं से व्यवस्थित आयाम आप देखते चले जाएंगे। मीन राशि, आत्मविश्वास के साथ में श्रेयबद्ध वृद्धि के क्रम आपके साथ साथ हैं। किसी इंटरव्यू की तरफ हैं, कोई भी मुलाकात की तरफ हैं, आप ये पाएंगे कि जो ऊर्जा का क्रम आपके साथ में बना हुआ है वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को एस्टेब्लिश करता चला जाता है। बिगड़े हुए कार्यों का बनना और बनने के साथ में अपनी सकारात्मक सोच का लगातार वहां से अवस्थित एवं व्यवस्थित होते हुए आगे बढ़ते चले जाना, ये प्रभावी प्रक्रिया यहाँ नज़र आती है। वहीं अपनी क्षमताओं पर विश्वास स्थापित करके चलिएगा। इस समय अंतराल में लोगों के साथ ज़बरदस्ती के सिरों में उलझने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। स्पष्टता इस बात की रखें कि गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, हम उनके साथ में सामंजस्यपूर्ण क्रम बनाकर रखेंगे, समझाने की स्थितियों में बिल्कुल भी तल्ख नहीं होंगे, वहीं से बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। तो ये था 13 नवंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। आभार।